दोस्तों नमस्कार। आज है 17 जुलाई सन 2024। कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, मेटल मार्केट पर चाहे वो स्टील हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो या फिर लेड, इन सभी पर अपडेट आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते हैं। दोस्तों, तेज़ी आने से पहले तेज़ी और मंदी आने से मंदी का पहले का रिसर्च या विश्लेषण वो होता है महत्वपूर्ण। दोस्तों, आप हमारे चैनल में लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है और आप पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि हम लगातार आपको अपडेट और विश्लेषण दे पाएँ। आज के इस एपिसोड में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ बिलेट, इनगट और ओल्ड आयरन स्क्रैप के दाम के बारे में अद्भुत जानकारी आपसे शेयर की जाएगी। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि ब्रिटेन की लेबर सरकार ने टाटा स्टील के टेलपोर्ट प्लांट में नौकरियों की सुरक्षा के लिए दबाव बना रही है। गौरतलब है कि टाटा स्टील स्टेबिलिटी और लाभ पर जोर देते हुए यूके में परिचालक जो प्लांट है उसमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में परिवर्तन करने का प्रयास कर रही है, जिसकी लेबर, वहाँ का श्रमिक संगठन और सरकार टाटा स्टील पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण खबर ये भी निकल के आ रही है कि भारत वित्तीय वर्ष 2024 में 1.1 मिलियन टन स्टील के व्यापार घाटे के साथ भारत अब स्टील का नेट इंपोर्टर देश बन गया है। इसकी प्रमुख कारण भारत में स्टील की बढ़ती हुई डिमांड है। गौरतलब है कि ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में मजबूत मांग के कारण भारत में स्टील की घरेलू डिमांड लगातार बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2025 में स्टील की मांग 9 से 12% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर ये भी निकल के आ रही है कि JSW स्टील ने इस वर्ष 28.4 मिलियन टन के कंसोलिडेट इस्पात प्रोडक्शन और 27 मिलियन टन सेलेबल के स्टील की बिक्री के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। जिंदल स्टेनलेस ने वित्त वर्ष 2025 में 20% वॉल्यूम वृद्धि का भी लक्ष्य रखा है और इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्चा इसमें आएगा। दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अब कल हम स्टील मार्केट के अंदर कुछ उतार चढ़ाव देखा गया और शाम 7 बजे बाज़ारों के अंदर मिश्रित रुख देखा गया। मंडी गोविंदगंज के अंदर इनगट के दाम 44,000 रहे, अहमदाबाद में 42,000, भिवाड़ी में 42, दुर्गापुर में 39,300, गाजियाबाद में 42,400 के भाव रहे। साथ साथ इंदौर में 42,100, जयपुर 41,500, जम्मू 44,000 के भाव देखे गए। लुधियाना में शाम के सत्र में भाव में तेज़ी देखी गई और ये 44,300 पे बंद हुआ। साथ साथ मुजफ्फरनगर के अंदर भी 42,500 में 100 की तेज़ी देखी गई। मुंबई में मामूली गिरावट के साथ 41,500 पे बंद हुआ। साथ साथ रायपुर के अंदर एक बड़ी गिरावट थी, उसमें 500 रुपये की गिरावट के साथ 39,000 के भाव देखे गए। पुराने लोहे यानी ओल्ड आयरन स्क्रैप के दाम 32,800 मंडी गोविंदगढ़ और मेल्टिंग स्क्रैप 36,300 के भाव रहे। दुर्गापुर में 24,200 और कोलकाता में 24,700 के भाव थे। लुधियाना में 38,700 के भाव ओल्ड आयरन स्क्रैप के अंदर 100 रुपये की तेज़ी देखी गई। जहाँ तक MS ब्लेड की बात करें तो कल शाम के सत्र में मंडी गोविंदगढ़ 44,000, अहमदाबाद 42,900, भावनगर 42,200, भिवाड़ी 42,300। यहाँ पर सभी जगह ब्लेड के भावों में मामूली गिरावट थी। दुर्गापुर 39,800, यहाँ पे शानदार तेज़ी थी। गाजियाबाद 42,800, गोवा 41,500 के भाव थे। लुधियाना में 100 रुपये तेज़ी, 44,700 ब्लेड के भाव दर्ज किए गए। मुजफ्फरनगर में भी 100 रुपये की तेज़ी थी, 42,900 के भाव थे और हिंदपुर के अंदर 41,900 के भाव 200 की तेज़ी के साथ और हौसूर के अंदर 200 रुपये की तेज़ी के लक्ष्य ब्लेड के भाव दर्ज हुए। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आगे स्टील के अंदर क्या महसूस हो सकता है। दोस्तों, वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्टील के दामों में तेज़ी की उम्मीद लगाई जा रही है, इसका आप ध्यान रखें। दोस्तों, आप भी स्टील के यदि आप प्लांट होल्डर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होलसेलर्स हैं तो लोहा
इस्पात बाज़ार के अतिरिक्त यदि आप तांबे के मैन्युफैक्चरर हैं या तांबू का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो आप हमसे विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।